दोस्तों, व्रत वाले दिन क्या आपको भी ये टेंशन लगी रहती है कि आज खाने में क्या बनाया जाए? कभी कुछ सामान नहीं होता तो कभी कुछ सामान नहीं होता। फिर हम ये सोचते रहते हैं कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तो चलिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं फलाहारी प्रीमिक्स, जिससे आप बना सकते हैं फलाहारी चीला, डोसा, मिर्च बड़ा, कोफ्ते, हलवा, इडली और बहुत सी रेसिपीज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हमने मूंगफली डाल ली है। मूंगफली को धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लें। आप चेक कर सकते हैं, उन्हें हाथ में लेकर के उनका छिलका हट जाना चाहिए। चलिए अब हम इसी में डाल देंगे सौंखिया और साबूदाना। इसमें हम डाल लेंगे थोड़े से फूल मखाने, ये फलाहारी होते हैं। इन सभी को हम लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हैं और एक बर्तन में निकालते जाएं, लेकिन मैं यहाँ इन्हें इकट्ठा ही रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये सभी जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम पे या लो पे ही रखें ताकि जो सभी चीज़ें हैं वो जले ना। और 5 से 10 मिनट इन्हें रोस्ट करने के बाद आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिए। फूल मखाने को लेकर के इस तरीके से तोड़ के देख लीजिए। अगर ये आसानी से टूटता है तो इसका मतलब चीज़ें रोस्ट हो गई है। इन्हें 2 से 3 मिनट ठंडा होने के बाद में एक जार में डालकर पीस लीजिए। पाउडर हमें बहुत बारीक नहीं बनाना है क्योंकि जब हम इसकी इडली या हलवा बनाएंगे तो फिर वो बहुत बारीक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। इसलिए हमें इसका थोड़ा कोर्स सा पाउडर बनाना है, मतलब हल्के हल्के दाने से इसमें रहने चाहिए, जैसे सूजी होती है बिल्कुल उसी तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। बस इसी पाउडर में अब हम डाल देंगे राजगिरी का आटा। ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और सभी चीज़ें इससे आसानी से बन जाती हैं। आप चाहें तो इसमें कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं, बट कुट्टू का आटा बनने के बाद थोड़ा सा ब्लैकिश सा होता है तो कई लोगों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बस इसी को हम अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट बॉटल में हम इसे स्टोर कर लेंगे। इस प्री मिक्स फलाहारी पाउडर को हम करीब 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखिए या फिर आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को रोस्ट करने के लिए हमने घी या ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं करा है तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। लेकिन हाँ, हमने फलाहारी जो राजगिरी का आटा लिया है उसमें हो सकता है जानवर हो जाएं, इसलिए आप फ्रिज में ही प्रिजर्व करके रखें तो ये बहुत अच्छा है। चलिए अब हम इसी पाउडर से बाकी सभी चीज़ें बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बनाने वाले हैं चीला। तो जब भी आपको चीला बनाना हो तो बस इसमें से आधी कटोरी हमने पाउडर लिया, इसमें हमने डाल दिया आधी कटोरी जितना नॉर्मल पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे इसमें लम्स ना रहें और 2 से 5 मिनट तक हम इसे भीगने के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा देर भीगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साबूदाना सौंखिया सभी पाउडर फॉर्म में है। और इसमें अब हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे। हम यहाँ डाल रहे हैं हरी मिर्च, हरा धनिया, व्रत वाला नमक, सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर। हम सभी चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे बॉइल्ड आलू। आप चाहें तो बिना आलू के भी बना सकते हैं। आपके यहाँ फलाहारी में और क्या क्या खा सकते हैं आप वो चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हुई या फिर हो गया शिमला मिर्च, लौकी। ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जो कि व्रत में खाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ फलाहारी आलू का चीला बना रहे हैं इसलिए आलू ही ऐड कर रहे हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसे घी या ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आपके यहाँ जो यूज़ करते हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको बैटर को अच्छे से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला बैटर ना हो, मीडियम साइज़ का हो, जैसे कि हम बेसन की चीले बनाते हैं। बस दोनों साइड से घी लगाकर हमें मीडियम फ्लेम पे चीले को अच्छे से सेक देना है। अगर आप आलू का चीला नहीं बनाना चाहते तो आप मिक्स वेजिटेबल का चीला भी बना सकते हैं और उसमें आप शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर
और लौकी, पत्ता गोभी, ऐसी बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपके यहाँ व्रत में खाई जाती हो। सभी वेजिटेबल्स को इस प्रीमिक्स पाउडर में डालकर बैटर बना लीजिए और फिर तैयार है आपका मिक्स वेजिटेबल फलाहारी चीला। दोनों साइड से करारा हमने इसे अच्छे से सेक लिया है और ये लीजिए तैयार है हमारा आलू का फलाहारी चीला। गर्मा गर्म चीले को आप रायता, मीठा दही या फिर धनिया की फलाहारी चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला चीला है। और भी फलाहारी डिशेस हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी ये कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं इसी प्रीमिक्स से डोसा। जी हाँ, बहुत ही क्रिस्पी सा डोसा बनता है। तो इसके लिए जो हमने चीले का बैटर बनाया था, बस उसे जार में डालकर और ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा जार में पानी डालिए और जो चीले वाला बैटर है उसे डालकर थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए। बैटर को थोड़ा सा पतला ब्लेंड कीजिए ताकि जो डोसा है वो पतला रहे। पैन में घी लगाइए और उसके बाद बैटर को स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ही बारीक और पतला सा बिल्कुल डोसे की तरह बैटर होना चाहिए और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लीजिए। दोनों साइड से हमें इसे क्रिस्पी सा बनाना है, इसलिए दोनों साइड से आप इसे अच्छे से सेकिए। बहुत ही क्रिस्पी सा डोसा हमारा रेडी हो जाएगा। अगर ये डोसा बिल्कुल क्रिस्पी सा बने तो ये इतना टेस्टी लगता है कि आपको इसके साथ चटनी या रायते की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप इसे बस कोरा ही खा जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल पापड़ के जैसे क्रिस्पी होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं आलू का फलाहारी चीला और डोसा। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे मिर्च बड़ा और आलू का कोफ्ते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्रत की और भी रेसिपीज़ आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जैसे कि तिल की रेसिपीज़, दूधी का हलवा, लौकी के लड्डू, रबड़ी, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, मोतीचूर के लड्डू, व्रत की थाली और व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करें। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।